आज से कुछ साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है एक्चुअली में। आई यूज्ड टू रन अ लॉट दैट टाइम। तब मैं ना बहुत रनिंग करता था बिकॉज़ कि तब मेरा पाँव ठीक था। अभी रिकवरी फ़ेज़ में हूँ मैं अभी भी। आई कांट रन अ लॉट। तो मैं एक हाफ मैराथन दौड़ रहा था और तभी मैंने ना एक आदमी को देखा, जो ना जिनका ना एक पाँव नहीं था, ठीक है? मतलब एक पाँव ठीक था, दूसरे पाँव ना वो क्या बोलते हैं साइड में जो एक लगा के नहीं रखते, और उससे वो वॉक कर रहे थे। ठीक है, हालाँकि मैं 21 किलोमीटर में था, बट वो 3 किलोमीटर में ही थे, 3 या 5 में थे, बट स्टिल उनके लिए 3 किलोमीटर कितनी बड़ी बात है। तो घर आया, मैं अपने एक दोस्त को बोला कि यार, वो मेरे जैसा ही दिखता था, मतलब जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ ना, वो उस समय ऐसा दिखता था, मोटा। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पास क्या एक्सक्यूज़ है? तू क्यों नहीं भाग रहा? तो उसने बोला कि उसका तो पाँव नहीं है ना, उसको दर्द तो होगा नहीं, मेरा तो पाँव है, दर्द होगा मुझे। तो बेसिकली आपके पास ना 2 ऑप्शन है, या तो आप उस आदमी की तरह बनो, जो दौड़ रहा था मैराथन, इवन दो कि उनको उनके पास कितनी कठिनाई थी, या आप मेरे दोस्त के जैसे बन सकते हो। ठीक है, हालांकि आज वो फिट है। ओके, तो उस समय भले उसने मजाक में बोला था, बट देयर आर सम पर्सन, आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो ना बहाना देने में ही रह जाते हैं। आपके पास किस क्या एक्सक्यूज है? क्या आपके पास मटेरियल नहीं था? मैंने वन शॉट में पूरा मैथ्स करवाया है। क्या आपके पास रिवीजन के लिए कोई सोर्स नहीं था? मैंने रिवीजन के लिए समापन 3.0 स्टार्ट करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। क्या आपके पास मॉक सीरीज नहीं है? 50 मॉक में मॉक मास्टरी का ऑलरेडी करवा दिया है मैंने। क्या आपके पास नए पैटर्न के मॉक्स नहीं है? तो मैं ऑलरेडी करवा रहा हूं, ये 12वां मॉक है। ये 11वां मॉक है, 12वां मॉक है, आई थिंक ये 12वां मॉक होगा, या नहीं 11वां मॉक है, ठीक है, ये 11वां मॉक है। तो और क्या चाहिए जिंदगी से यार? कुछ तो है तुम्हारे पास। बहाना ढूंढ लो, घर वालों को क्या देना है। हाँ, तुम दे सकते हो, पता है कौन सा बहाना? कंपटीशन बहुत टफ है बिल्कुल है, लेकिन जीतते तो है ना। आप उनमें से क्यों नहीं हो सकते? सोचो कभी खुद पे। क्या आप नजदीक भी पहुंचे हो? क्या आप 140 150 तक पहुंचे हो? 120 वाला बच्चा कंपटीशन को गाली देना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 145 वाला 40 वाला देना तो वहां लक काम करता है, लेकिन 110 120 ला रहे हो और फिर बोलो कंपटीशन टफ है। अरे नहीं भाई, तुम स्लो हो। सीखो नई नई चीजें, सीखते रहना चाहिए जिंदगी में। इसमें जैसे आप टेक्निक सीखोगे, सिर्फ स्ट्रेटेजी देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो कि 15 मिनट में कैसे सवाल करना है। मैं देख रहा हूं इतने सारे टीचर, हर टीचर आके बोल रहा है 15 मिनट में कैसे सॉल्व करना है। अरे करके दिखाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आप 22 करके दिखाओ, आप 23 करके दिखाओ, आप 24 करके दिखाओ। मैं तो कह रहा हूं आप 22 करके दिखाओ, ताकि बच्चों को यह समझ में आए कि 25 में से 25 नहीं करना है, 22 ही करना है, 20 ही करना है। एनीथिंग अबव 40 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स। उतना तो करो। 12 15 पे अटके हुए हो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हम इस बैच में यही सीखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं, कैसे हम छोड़ते हैं क्वेश्चन को, कैसे आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो, कैसे आप अप्रोक्सीमेट जाते हो। तो वही करेंगे, टाइमर नहीं लगा रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ 25 मिनट तक जाए, लेकिन क्वेश्चंस को मैं अच्छे से थोड़ा समझा सकूं, ठीक है? बाकी ये 15 सितंबर 2025 को दूसरा जो शिफ्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन है, ये हम लाइन से कर रहे हैं सारे। आपको जितने भी पेपर है वो सब लाइन से ही है, ठीक है? अगेन, अगर आप 2026 में अभी तक अगर आपने कोई बैच नहीं लिया है, नहीं लिया है तो ही, अगर कोई भी बैच ले रखा है आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से, उसको फिनिश करो। वहां समझ में नहीं आता तो आप आ सकते हो। अभी 6 महीने का 399 है, बट ध्यान रखना ये सिर्फ 31 तारीख तक ही रहेगा, 30 तारीख तक। उसके बाद ये वापस से इसका प्राइसिंग अपने नॉर्मल पे चले जाएगा। कोड यूज करना एसएससी, 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/8 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 0.6? क्या है इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो, 7/8 इंटू 2.4, 24/10 डिवाइडेड बाई 0.6, 10। अभी ठीक है ना? अब देखो, 10 से 10 गया, 8 से कट गया 3, 3 से कटा 2, 7/2, 3.5। इसमें कोई टेक्निक नहीं लगाना। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 10? इनमें से 10 के बराबर कौन है? √5 प्लस √5, 2√5, 2√5 नहीं हो सकता। यहां देखो, 5, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस में 2√6, ये भी नहीं हो सकता। 11 प्लस 5 16, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो, 10 प्लस, ये रहा आंसर। आप खुद देखो ना, √7 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 10 हो जाएगा। 10 प्लस 2√21 माइनस 2√21, ए इसका आंसर है। तीसरा देखो, ए और बी दे रखा है, रेशियो 5:3, ये पूछा है। देखो, जब A:B 5:3 है ना, मतलब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू 5 है तो 5 × 30,
बी की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, रेशियो 30 माइनस 6, 36:24, 12 से कट रहा है 3:2। नेक्स्ट, ए और बी ने ना इन्वेस्ट किया है कितना कितना, 50,000 और 70,000। एक साल बाद जो टोटल प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इफ द टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 18,000, पूछा ए को कितना मिलेगा। देखो सबसे पहले तो 50 और 70 1,20,000 है, तो 1,20,000 में से 12,000 तो आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, ठीक है। इस 12,000 में से ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 7,000 रुपए। बचे 6,000 को ना आप 5:7 में बांट दो, 12 5, इसको मिलेगा 2,500, इसको मिलेगा 3,500 रुपए। क्या पूछा, ए को कितना मिलेगा, 7,500 रुपए, ठीक है, आसान। आगे देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1000 एंड 1300 दैट आर डिविजिबल बाय 25। देखो 1000 और 1300 के बीच पे कोई भी नंबर बोल देना, चाहे डिविजिबल बाय 25 बोल दे, 37 बोल दे, 40 बोल दे, 90 बोल दे, 100 बोल दे। आप देखो 1000 और 1300 का एवरेज क्या है, 1150 ना। आंसर शुड बी क्लोज टू 1150। एक ही ऑप्शन है भाई, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना क्लोज टू 1150 होगा, एक ही ऑप्शन है। आगे देखो, छोड़ो पहली नजर में इस क्वेश्चन को, यहां देखो इवेलुएट 80% ऑफ 350। देखो लिखा करो 350 का 80% यानी 4/5 माइनस 37% ऑफ 160 प्लस में 500 का 11%, सीधा 55 लिख सकते हो यहां पे। अब देखो 8 से कटा 20 माइनस 60 प्लस 55 280, 220 25 275, आसान है। और देखो, छोड़ो यार इन क्वेश्चन को तो एग्जाम में भी छोड़ना है, छोड़ो पहली नजर में। ये कर सकते हो, एक शॉपकीपर है, मार्क्ड एन आइटम 50% अबव कॉस्ट प्राइस। देखो भाई 100 रुपए का सामान 150 रुपए मार्क कर दिया, दो डिस्काउंट दिया है। देखो दो डिस्काउंट दे रहा है, पहला डिस्काउंट है 20% और फिर है 10%। इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹80, व्हाट डिड ही सेल आइटम टू द कस्टमर। अब समझो, पहला डिस्काउंट था 20% यानी कि 30 रुपए का, यानी 120, और फिर से 10% का डिस्काउंट दे दिया यानी 12 का, यानी 108 का बेच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अस 100 रुपए का सामान 108 में बेच रहा है यानी 8 रुपए कमा रहा है। इन्होंने कितना बोला है, 80। 80 किसकी वैल्यू है, 8 की, चाहिए किसकी। आपसे पूछा व्हाट डिड ही सेल आइटम टू द कस्टमर, कितने में बेचा है, 108 में बेचा था ना, 1080 आ जाएगा, इजी है। आगे देखो, एक शॉपकीपर दो टाइप का पल्स है, पहले का कीमत 60 है, दूसरे का 90 है, दोनों को मिक्स किया एक स्पेसिफिक रेशियो में और 84 का बेच दिया 20% कमा के। देखो भाई 60 और 90 को मिला रहे हो, 84 पे बेचने के बाद ना आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपए का सामान 6 में बेच रहे हो। ये 6 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू 70 आ जाएगा ना। अब देख लो रेशियो क्या आ रहा है, 10 और 20, 2:1। यहां देखो ए 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी अगर बी एक काम कर रहा है ना तो ए 4 काम करेगा, ध्यान रखना। 3 टाइम्स मोर बोला है, ध्यान रखना, ठीक है। विच अलाउ ए टू कंप्लीट अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना, तो डेज का रेशियो ना उल्टा हो जाएगा, 4:1। तो इनके बीच का गैप 3 आ रहा ना, जबकि ये लोग कितना कह रहे हैं, 60। कर दो गैप, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यानी बी को लग रहा है 80 दिन और ए को लग रहा है 20 दिन सेम काम करने में। क्या पूछा है, दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, 20 दिन 4 की एफिशिएंसी से, यानी टोटल काम 80 है, लेकिन जब ये लोग मिलकर काम करेंगे ना तो एक दिन में 5 काम होगा, यानी मिलकर 16 दिन में काम खल्लास कर देंगे ये लोग। एक साइक्लिस्ट है, हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। After cycling for 4 hours and 48 minutes, he finds that he has completed 4/5 of the total distance. What is his speed in kilometer per hour? अब देखो 80 किलोमीटर जाना है, 4/5 ही चला है, यानी 64 किलोमीटर चला है, कितनी देर में, 4 घंटे 48 मिनट, 4.8 आवर्स, ठीक है। 4 से कट करोगे 160, 12, फिर 4 से कट करोगे 40/3, 13.33। सीधा करो ना, कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड निकालना है। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, छोड़ो इसे फिर से। बट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इजी होता है। एक वर्टिकल पोल है, हाइट h है, स्टैंड ऑन द ग्राउंड
फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60। जब मैं पोल के टॉप को देखता हूं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट Q लोकेटेड 10 मीटर अवे फ्रॉम P, इससे 10 मीटर दूर एक पॉइंट है Q। यहां से जब मैं देखता हूं ना तो एंगल कितना बन रहा है 30। कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। अब तो ये आप आराम से कर सकते हो, पता है कैसे, देखो ये 60 है, ये 30 है। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। सेम 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने ये पूरा 60 है ना, 3 होगा। ये 1 है, ये 2 होगा। 10 जो है ना, ये 2 की वैल्यू है। बताओ √3 की कितनी होगी, 5√3। हाइट एंड डिस्टेंस। आज मंडे को आप ये वीडियो ट्यूसडे को देख रहे होंगे, कल अपलोड होगा, देख लेना। हल्का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। आगे देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस है 7, हाइट है 24, एल होगा 25। एक स्फीयर इज प्लेस इनसाइड द कोन such that it touches the base and the slanted surface of the cone. Find the radius of the inscribed sphere. देखो ये क्या कह रहा है। एक कोन है, वैसे ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे छोड़ेंगे। ये एक कोन है, कोन का ना ये एक स्फीयर है, ठीक है, कोन का ये स्फीयर है। अभी देखो ये 90 है, इसमें से जब ऐसे मिलाओगे ना तो ये भी 90 होगा। ओके, और ये जो है ना ये रेडियस है इसका आर। अब आपने क्या करना है, अगर आपने ट्राइंगल पढ़ रखा है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये के है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ट्राइंगल ए के ओ जो है ना वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी ओ से, क्योंकि एंगल के भी 90, एंगल बी भी 90 और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो हो गया ना सिमिलर। अब ए के अपॉन में ए बी इज इक्वल टू के ओ यानी रेडियस अपॉन में बी ओ यानी बड़े वाले का रेडियस, और क्या होगा ए ओ अपॉन में ए ओ, ठीक है। ये तो ए ओ अपॉन में ए ओ, दोनों में ही ए ओ कॉमन है। नहीं यार, तो मैंने इसको सिट ए के ओ ए बी सी बोलना चाहिए था मुझे, सॉरी 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 सॉरी। ए के अपॉन में ए बी, ठीक है, के ओ अपॉन में बी सी, देन ए ओ अपॉन में बी सी, ए ओ अपॉन में ए सी, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले देखो कि क्या क्या दे रखा था। तो इसका रेडियस 7 है, ये पूरा 24 है, और ये एल 25 है। तो ए के कितना है हमारे पास नहीं पता, ए बी कितना है 24, उसके बाद के ओ कितना है यही तो निकालना है, बी सी कितना है 7, इसके बाद ए ओ कितना है, ए ओ ये कितना होगा। तो बेसिकली देखो कि अगर ये आर था तो ये भी आर होगा, ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस आर अपॉन में ए सी कितना है 25। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर 25 आर इज इक्वल टू 168 माइनस 7 आर, आर इज इक्वल टू 168 अपॉन में 32। कायदे से ये क्वेश्चन एग्जाम में भी छोड़ना था बट हमने कर दिया गलती से, ठीक है। ये तरीका सीख लो कैसे करना, बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला है, ठीक है, स्किप करो इसको। ऐसी गलती भी करोगे आप, गलत क्वेश्चन उठा लोगे। यहां देखो पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन 80 है, तो एक साइड कितना होगा 8 ना। देखो एक सर्कुलर व्हील है, 8 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इफ द एरिया ऑफ वन सेक्टर इज 45, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील। देखो एक सर्कुलर व्हील है, पाई आर स्क्वायर इंटू में 1/8, क्योंकि 360 है ना, 360 का 1/8 45 होगा, 45/360 करोगे 1/8 ही आएगा, इज इक्वल टू 45। ओके है, कुछ कट रह गया। अब देख रहे हो आर आप कैसे ही तो निकालोगे इस क्वेश्चन में। नाइस क्वेश्चन। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 360 इंटू 7 अपॉन में 22, 150 बटे में 11। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1050 अपॉन में 11, 11 नमा 99, 60 55 95, 95 तो इनके आसपास भी कुछ नहीं होगा। एक सर्कुलर व्हील है जिसको डिवाइडेड किया गया 8 इक्वल सेक्टर में, इफ द एरिया ऑफ वन सेक्टर
45 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 45, 360, आ आ आ आ 360 था यार, ये 180 आएगा, सॉरी सॉरी। ये 180 आएगा। 18 सतह 126 बटे में 11। अब देख लो, 11 एकम 11, 121, 115, 115 इनमें से किसका रूट हो सकता है? 10.7 का, क्योंकि 10 और 11 के बीच में है ना। अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ने वाला नहीं है, मैं फंसा हूं लेकिन आप नहीं फंसोगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म दे रखा है, हाइट दे रखा है, पूछा पेरीमीटर कितना होगा। देखो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। कितना? 240, 30 आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है, क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4। यहां देखोगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, पुट करोगे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये तो सीधा है, कुछ नहीं करना, इस y की जगह ये पुट कर दो। सिंप्लीफाई, 98 है 7√2 माइनस 4√2 प्लस 5√2, 10, 7 5 12 में से 4, 8√2 आ जाएगा आंसर। आगे देखो, इफ टू सेंटर टचिंग इंटरनली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू दे हैव। देखो इंटरनली टेंजेंट करने का मतलब ये होता है, एक ही हो सकता है। ओके, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी इक्वल इन लेंथ, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो जैसे अगर ये इक्वल है ना यहां और यहां, मतलब ये हुआ कि वो रेडियस से 5, सॉरी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 इधर 5 इधर, रेडियस 26 है, ऐसे ही है ना? अच्छा नहीं नहीं, दोनों 10 10 है, सॉरी 26 10, तो ये 24 आ जाएगा ना। लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, वैसे दिखाई तो सकते ही हैं हम, ये रहो, अभी ठीक है ना, डी इसका आंसर है। ओके, आगे देखो, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज अ सेंट्रल एंगल 60, व्हाट इज द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट पूछा है, ध्यान रखना टाइम लगता है इसमें, छोड़ सकते हो पहली नजर में। अगला देखो, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, आपको इसके लिए ना नंबर सिस्टम आना चाहिए। x इज इक्वल टू 0.12 बार है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/99। ठीक है, हाँ, 3 से कटेगा 4/33, ये रहा। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखोगे कि मुझे लगे हैं 17 मिनट, समझा समझा के किया हूं, आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस बचे हैं? पहले बहुत देर बकैती भी तो की थी ना, एक क्वेश्चन ये हो गया था, 2, 3, 4, 5, मतलब 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो। 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो, कोई बुराई नहीं है, अब आपको 2 3 क्वेश्चन और करना है। यहां देखो क्या है, देयर आर 5 consecutive even number x1 x2 x3 x4 x5 and 4 consecutive odd number y1 y2 y3 y4, the average of the even number is 5 more than the average of the odd number। देखो जब मैं इवन की बात करूं ना, तो इवन है हमारा x1 x2 x3 x4 x5, तो इसका जो एवरेज होगा ना ये होगा x3। देन जब मैं ऑड की बात करूं, तो ऑड में क्या है? y1 y2 y3 y4, इसका एवरेज होगा y2 प्लस y3 का हाफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर इफ द सम ऑफ द इवन नंबर इज 30 मोर देन सम ऑफ द ऑड नंबर। देखो सबसे पहले ना, अगर मान लो मैंने इसको a माना ना, तो ये a+2 a+4 a+6 हो जाएगा। इसको मानते हैं x, x-2 x-4 x+2 x+4। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो पहला क्या बोला है, एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन, एवरेज ऑफ 5 नंबर जो आ रहा है ना वो x आ रहा है। ये जो है ना, ये इसके एवरेज से, इनका एवरेज आएगा a+3। ठीक है, a+2 a+4 का हाफ a+3, इससे कितना ज्यादा है? 5। तो व्हाट वी कैन से x माइनस a इज इक्वल टू 8। ये पहला इक्वेशन। दूसरा देखो, इफ द सम ऑफ द इवन नंबर इज, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा ना तो 5x आएगा। 5x जो है ना 30 मोर देन सम ऑफ द ऑड नंबर, इनको ऐड करोगे ना 4a प्लस में 12 आएगा, इससे 30 ज्यादा। इन शॉर्ट 5x माइनस 4a इज इक्वल टू 42। काम करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4a इज इक्वल टू 32। अब घटा दो इसमें से, x की वैल्यू आ जाएगी 10, जैसे ही पुट करोगे ना a की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या पूछा आपसे?
फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। ए 2 आया है ना, तो 2 A+3 था ना एवरेज, 2+3 5। अच्छा क्वेश्चन है बट एग्जाम में छोड़ने वाला है, मेंस में करोगे, मेंस लेवल का क्वेश्चन है बट है तो प्री में। आगे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अ मैन नीडेड 30,000 फॉर अ स्टार्टअप and split the sum between two private lender under simple interest terms. Lender A charges 9% simple interest. Lender B charges 6% compound interest. Sorry, simple interest. Aman, ये अमन है, okay. Aman kept both loans exactly 4 years and then made a single lump sum payment that settled only the accumulated interest, which came to 9,600. After preparing his books of account, Aman discovered that he interchanged the principal amount taken from the two lender. His 4 year interest out would have been 1,200 less than what he actually paid. However, how much original 30,000 did Aman borrow at 9% from lender A? देखो, अमन को 30,000 रुपए चाहिए स्टार्टअप के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ने वाला है बट यहां तो करो। 30,000 रुपए लिया है उसने दो स्टार्टअप से, ठीक है। मान लो कि पहले से लिया है 100A और दूसरे से लिया है 100B। दोनों का सम जो है ना, ध्यान रखना, 100A और 100B का जो सम है ना वो 30,000 है। इन शॉर्ट, दो जीरो सम में कॉमन है तो A+B जो है ना वो 300 है, ठीक है। अब आप देखो, ये 100A 100B लेने का सिंपल तरीका है कि थोड़ा सा इजी रहता है। 4 साल बाद पहले पे मान लो 9% लिया है और इस पे 6%, तो यहां पे ये 54 इंटरेस्ट देगा 54A। अच्छा बट इसने इंटरचेंज कर दिया था ना, ओके ओके। देखो इंटरचेंज ना करे तो 1,200 रुपए कम होगा, यानी कि 36 से प्लस में 24B, ये जो है ना ये 8,400 है, जबकि 24A प्लस में 36B जो है ना ये हमारा 9,600 है। ये दो इक्वेशन दे दिया, यहां से ना आप A और B निकाल सकते हो, ठीक है। देखो इंटरचेंज किया था तभी तो 9,600 था, और अगर इंटरचेंज ना करता तो ये होता। आप सॉल्व कैसे करोगे भैया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से। ऐसा करने के बाद अब इसे घटा दो, जब आप घटाओगे ना 72 में से 72 कैंसिल, 48 और 108, 60B इज इक्वल टू 96, 270, 288 माइनस में 168, 120 आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 200। बी की वैल्यू 200 है, यानी कि 20,000 यहां से लिया इसने और 10,000 रुपए यहां से लिया। क्या पूछा इसने कि 9% से कितना लिया है, 10,000, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, a garment shop sell a shirt for rupees A, incurring a loss of rupees 5. During an end of season sale, they mark up same shirt for 1.2A. At the sale, they provided a flat discount of 10% on his mark price. What will be the percentage profit or loss during the garment shop? एक अगेन ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला एग्जाम में। देखो एक दुकानदार ना ₹A का बेच रहा है 5% लॉस पे। मान लो कि 100 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कितने का बेच रहा है, 95 रुपए का। ध्यान रखना ये ए है, ओके। अब इसने क्या किया, 1.2A मार्क कर दिया। 1.2A यानी इसका 20% ज्यादा, 19 ऐड कर दो, 114 रुपए का। और फिर इसने 10% दोबारा डिस्काउंट दे दिया, इसमें से 11.4 का और डिस्काउंट दे दो। अब आप देखोगे, कितने का हो रहा है ये, 11 12 12 2.6। अब ये जो 100 रुपए का सामान था ना, 102 रुपए 60 पैसे का बेच रहा है, तो कितना कमा रहा है, 2.6 ना। ये है बहुत आसान, बट ये तभी कर पाओगे जब आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। तो आगे देखो एक बार और, सारा ने इन्वेस्ट किया 3 डिफरेंट स्कीम में MNO एट सिंपल इंटरेस्ट। M 10%, N 12%, O 15%। If the total interest accrued in 1 year was 2282 and the amount invested, देखो टोटल इंटरेस्ट 2282 है,
अब देखो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या बोला, स्कीम ओ वॉज 180% ऑफ स्कीम एम। देखो अगर एम 100 M जो है ना वो 180 ओ के बराबर है, या यूं कह लो कि अगर एम और ओ का जो रेशियो है ना, जैसे अगर यहाँ पे 100 रुपए है ना तो यहाँ 180 रुपए है, एंड O was 180% of the amount invested in scheme M और 250% of the amount invested in scheme N, और N में जो किया गया है ना उसका ये 250% है। ओके, अब पहले ना आपको इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे रेशियो, एग्जाम में नहीं करना है क्वेश्चन, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 5 और 9, और ये हो जाएगा आपका 5 और 2, पड़ोसी बिठाओगे 9 और यहाँ पे 5, M 25 है, 45 है और 18 है। ठीक है, ये अमाउंट का रेशियो आया है। तो मान लो कि एम पे लगाया मैंने 2500 रुपए, तो एन पे कितना लगाऊंगा 1800 रुपए, और ओ पे कितना लगाऊंगा 4500 रुपए। अब बताओ कि आप कितना कमाओगे, आपसे एन की वैल्यू पूछी है, अब बताओ आप कितना कमाओगे। एम से कमाओगे 10% यानी 250 रुपए, एन से कमाओगे 12% यानी कि 216 रुपए, और यहां कमाओगे 15% यानी 675 रुपए, 450 प्लस में 225, तो टोटल कितना कमाया आपने, 6 2 8 2 1000, 1125, 1141 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितना कमाया 1141, बट ये लोग कितना कह रहे हैं 2282। तो 2282 जो है ना वैल्यू है 1141 की, तो बताओ ओ यानी कि सॉरी एन यानी कि 1800 की वैल्यू कितनी होगी। वैसे एक चीज था कि जैसे ही 18 आया था ना तो हमें देखना चाहिए था कि 18 के टेबल में कौन सा आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसी से हो जाता। ठीक है, बट यहां मैंने पूरा करवा दिया है, आई होप क्लियर होगा। एग्जाम में आप भी यही करोगे, होता है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एग्जाम ना, सारे ट्रिक्स वगैरह जो घर से सीख कर आए हो ना वहां पे सब सब के सब कौड़ियां हो जाती है, कुछ काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बेसिक काम आता है। एक सेक्टर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 60 है, पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला पार्ट पूछा है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 60/360 यानी 1/6 यानी 6 पाई। अब इसमें से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, √3/4 ए स्क्वायर, 6 पाई माइनस 9√3, ये तो आसान है। ओके, ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, अभी भी टाइम है, अभी भी 2.5 महीने 3 महीने हैं। अगर कंसेप्ट हिला हुआ है या ऐसी जगह से पढ़ लिया है कि अब क्वेश्चन नहीं हो रहा है एग्जाम में, गो फॉर द 100 आवर्स 1.0 वीओडी बैच। वीओडी है ये, पहले लाइव था बट अब ये रिकॉर्डेड हो गया बिकॉज की बैच खत्म हो गया। चलो थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात होगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी चली गई।